Good morning to all of you once again in this business D class. Our chapter number 4 that is planning was in progress. और हम आज इसके अंदर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ करने जा रहे हैं और ये आपका प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपका चैप्टर 4 जो है वो चैप्टर का नाम है प्लानिंग। और इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का प्रोसेस जो है ये आपके सिलेबस में कुल मिला के 6 प्रकार के प्रोसेस आएंगे। यानी प्लानिंग का भी एक है, ऑर्गेनाइजिंग का भी एक है, स्टाफिंग का भी एक है, डायरेक्टिंग का भी एक है, कंट्रोलिंग का एक है, तो डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन आएगा उसका भी एक होगा। तो 6 टाइप के आपके जो प्रोसेस हैं और इसमें एक प्रोसेस 6 में से 5 नंबर एक प्रोसेस हर हालत में आता ही आता है, ठीक है। तो आपका प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस का मीनिंग क्या है। तो प्रोसेस का मीनिंग जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। प्रोसेस का मीनिंग होता है कि डू एनीथिंग आफ्टर वन बाय वन और डू एनीथिंग इन ए सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। वो आपका प्रोसेस है। जिस प्रकार से कि आपके घरों में अगर खाना बनाया जाता है तो उसमें अगर रोटियां बनाई जाती हैं तो रोटियों का एक प्रोसेस है कि उसमें सबसे पहले आटे को जो है छाना जाएगा, फिर उसके बाद नीट किया जाएगा, फिर उसके बाद में लोइयाँ बनेंगी, फिर उसके बाद में रोटियां बनेंगी, फिर उसको सेका जाएगा, चपातियाँ बनेंगी। तो यानी इस प्रकार से एक चीज़ पूरी होगी स्टेप वाइज। अगर हम डायरेक्ट कहते हैं कि आटा बाद में छान लेना, रोटी पहले बना दो, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये एक प्रोसेस है। तो इसी प्रकार से प्लानिंग का भी प्रोसेस है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्रोसेस आपका होगा। तो उसमें आपके जो है मेन रूप से आपके 7 प्रोसेस हैं। सॉरी, आपके 7 प्रोसेस हैं प्लानिंग के। तो कौन कौन से हैं, तो आपके पास में जो प्रोसेस पूरा का पूरा यूं आपका जो है होता सर्कल में, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया, फिर दूसरा होगा, फिर आपका तीसरा होगा, फिर आपका चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा और सातवां होगा। और इस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो गया और फिर दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्लानिंग के 7 आपकी चीज़ें प्रोसेस इसके अंदर हैं। तो वो 7 की 7 चीज़ें हम डिस्कस इसमें करेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर तभी सही होगा जब आप इस प्रोसेस को पूरा प्रोसेस वाइज लिखेंगे, पूरा एज सेम एज लिखेंगे, तो आपके 5/5 मार्क्स आपको मिलेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहला लिख दिया, पहले के बाद दूसरा याद नहीं आया, तीसरा कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा याद आ गया, फिर दूसरा कर दिया, फिर छठा याद आ गया, फिर पांचवा याद आ गया। तो हालांकि प्रोसेस में आपने सारे के सारे सातों लिख दिए होंगे पर आपका प्रोसेस नहीं बना। वो तो एक पॉइंट्स बन गए, ये चीज़ें उसमें हैं। तो बोर्ड जो है पहले तो ये कहता था कि प्रोसेस में गलतियां हैं तो एक भी नंबर ना दो, पर अब जो बोर्ड ने ये कहा कि बच्चे ने एक गलती की कि प्रोसेस को प्रोसेस वाइज नहीं लिखा, बाकी पॉइंट तो सारे सही थे, तो आप 1 नंबर काट लो उसका और बाकी आप पूरे नंबर दे दो। यानी 5 का है और आपने प्रोसेस वाइज नहीं लिखा, आगे पीछे लिख दिया, तो आपके 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपके 5 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये एक पनिशमेंट के रूप में 1 मार्क्स काट लिया गया, 4 मार्क्स आपको दे दिए गए। पहले वाले में आपके सारे के सारे मार्क्स ही कटते थे, यानी कोई मार्क्स से आपको नहीं दिया जाता था। तो आपका प्लानिंग प्रोसेस में पहला है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स। पहला आपका जो है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो प्लानिंग फंक्शन जो मैनेजर जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग से स्टार्ट करता है कि आपका जो प्लानिंग करता है मैनेजर, तो सबसे पहले तो वो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करेगा, क्योंकि जितनी भी सभी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, मेथड हैं, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि आपका जो है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास में तो प्लानिंग तो होगा ही नहीं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ऑब्जेक्टिव जो है सेट किया जाता है। द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कीपिंग इन द माइंड ऑफ द गोल ऑफ द कंपनी। और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनेजर क्लियरली जो वो इस चीज़ को कि कंपनी का गोल क्या उसको माइंड में रख करके करता है। कि अब आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव और गोल में क्या डिफरेंस है। अब ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि
हमने जो है क्या चीज़ करनी है, और गोल अलग चीज़ हो सकती है। जैसे कि आपके स्कूल का ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल एजुकेशन है, ठीक है। अब ये तो गोल होगा। अब ओवरऑल एजुकेशन में आपके जो है अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो गए। आपका एजुकेशन का अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ का अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरी एक्टिविटीज़ का अलग ऑब्जेक्टिव हो गया। तो हर मैनेजर जो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा आपके कंपनी के गोल को देख करके, ठीक है। और इसमें जो है आपके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो उनको देखेगा। और मैनेजर प्रेफर टू गोल विच कैन बी अचीव्ड क्विकली एंड स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। और मैनेजर ऐसे गोल जो है, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो फिक्स करेगा जो कि आसानी से और टाइम लिमिट के अंदर पूरे हो जाएं। और ये जो है ऐसा करने से सभी एम्प्लॉयज़ को जो है एक कम्युनिकेशन हो जाता है कि हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है। तो सबसे पहला तो आपका सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट किए जाते हैं। तो आपका जो भी मैनेजर होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। ऑब्जेक्टिव सेट करेगा तो इससे आपके पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड भी डिसाइड हो पाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव आपके हैं वो कंपनी के गोल को देखते हुए डिसाइड किए जाते हैं। और मैनेजर भी ये चाहता है कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट शुड बी क्विकली अचीव्ड विद इन ए स्टेपुलेटेड टाइम। तो वो आपके समय के अनुसार जो वो आपको जो मिल जाने चाहिए, पूरे हो जाने चाहिए। और अगर आपने गोल सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, तो एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा कि आप कौन से काम के लिए आपने किस प्रकार ऑब्जेक्टिव को क्या काम करना है। सेकंड इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस आपकी प्रीमिसेस डेवलप भी आप में होनी चाहिए। आप जब भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते समय जो है हमने उन सारी की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम का किस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है। तो यानी प्रीमिसेस रेफर टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूचर में टैक्स बढ़ सकते हैं, फ्यूचर में कंप्यूटर आ सकता है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। यानी आप फ्यूचर रेफरेंस को देख करके कुछ अजम्पशंस मानते हैं। प्रीमिसेस आर ऑन द बेस ऑफ द प्लान्स आर मेड, और प्रीमिसेस जो हैं वो प्लान्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड कीपिंग इन द एग्जिस्टिंग प्लान एंड पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस पॉलिसीज। और ये जो है एक प्रकार की फोरकास्ट होती है कि आगे इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है जी। देयर शुड बी ए टोटल एग्रीमेंट ऑन द ऑल द एजम्पशंस, और सारे के सारी मान्यताओं पे, एजम्पशंस पे एक टोटल एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगी ये होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कि आपके फोरकास्ट के बेस पे आपकी जो है एजम्पशंस की जाती है। और फोरकास्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। और इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन लेंगे कि मार्केट के अंदर कंपटीटर कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो है सारी टैक्स पॉलिसी, कंपटीटर पॉलिसी, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और देखने के बाद में हम ये मान के चलेंगे कि हमारे इतने कंपटीटर हो सकते हैं, हम ये मान के चलेंगे इतना टैक्स बढ़ सकता है, हम ये मान के चलते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। तो यानी उनके हिसाब से आप अपनी प्लान को बनाएंगे। तो ये आपका कहलाता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो पहला आपका था सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को सेटअप करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का के बगैर तो प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो प्लानिंग आप किस चीज़ की करेंगे, तो प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। तो सबसे ज़रूरी तो आपका पहले ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑब्जेक्टिव के बाद में सेकंड आपका डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो आप जब फोरकास्ट के बेस पे प्रीमिसेस डेवलप करेंगे, यानी उसके लिमिटेशंस या कमियां हैं उनको आप पहले ध्यान में रखेंगे। और तीसरा लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, वेरियस अल्टरनेटिव्स, various alternatives for achieving the objective, for achieving the objective, for achieving the objectives, for achieving the objectives।
लिस्टिंग वेरियस है अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। लिस्टिंग है लिस्ट बनाना, ठीक है। आपके जो है जब आपने ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिए, प्रोमिसेस भी आपने बना ली, तो उसके बाद में आप जब उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अलग अलग अल्टरनेट ढूंढेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस प्लान से किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प, ठीक है। यानी अगर ये ना हो तो ये ना हो तो ये ना तो ये, यानी कौन सा विकल्प आपके पास में हो सकता है, तो उन विकल्पों की लिस्ट बनाना वो भी आपका जो है प्लानिंग प्रोसेस में है। तो इसमें जिस प्रकार से कहता है कि मान लो कि इफ द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज टू सेल बाय 10%, देन सेल कैन बी इंक्रीज बाय, आप सेल 10% बढ़ाना चाहते हैं तो सेल कैसे बढ़ाई जा सकती है। अल्टरनेट कौन कौन से हो सकते हैं, बाय एडिंग ए मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, आप एक नया प्रोडक्ट की लाइन और डाल दो। मान लो कि आप लोग जो है वो हेयर ऑयल बना रहे थे, आप शैम्पू बना रहे थे, तो उसके साथ में जो है आप एक नया प्रोडक्ट कोई साबुन का और डाल दो, तो नेचुरली साबुन जो एक नया प्रोडक्ट आप डालेंगे तो परसेंटेज 10% बढ़ सकती है इजीली। एक ये हो सकता है अल्टरनेट। दूसरा होता है बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, आप डिस्काउंट दे दें कि प्रेजेंट जितना आपका था उसमें कि अगर हम कहते हैं कि आपका जो सर्फ है उस सर्फ के अंदर 1 किलो के साथ में 100 ग्राम्स और फ्री कर दें, अगर कोई ख़रीदता है तो उसकी परचेजिंग ज़्यादा होगी तो नेचुरली 10% बढ़ाया जा सकता है। तीसरा हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, कि आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर ध्यान दें कि मोर एडवर्टीजमेंट इज़ गिवन इन द मार्केट, उससे लोग जो है और ज़्यादा आपका माल खरीदेंगे। यह अल्टरनेट हो सकता है कि बाय इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट, मार्केट के अंदर अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश करें कि आप कितना और मार्केट के अंदर माल बेच सकते हैं, ठीक है। और बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन डोर टू डोर सेल, या आप डोर टू डोर सेल के लिए सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि आपके पास में कई प्रकार के अल्टरनेट हो गए, यानी लिस्टिंग द अल्टरनेटिव, आपने अल्टरनेटिव का लिस्टिंग किया है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से आपके पास अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हैं कि जिससे कि हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका तीसरा होगा। पहला आपका था सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे मैनेजर्स लोग, फिर डेवलपिंग प्रिंसेस यानी उनकी कमियां हैं वो देखेंगे, और फिर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हम देखेंगे, और इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। evaluation of different alternatives। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का इवोल्यूशन करना, इवोल्यूशन मूल्यांकन, मूल्यांकन का हुआ कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हम उसको देखेंगे। तो ये आपका क्या रहता है इवोल्यूशन। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव अलोंग विद द अजम्पशन सपोर्टिंग देम, कि अलग अलग एजम्पन्स आपने अलग अलग आपने अल्टरनेट्स फाइंड आउट किए, उनके साथ में आपने उनकी एजम्पन्स भी देखी, और उसके बाद में ईच एंड एवरी जो आपका अल्टरनेट है उसका इवोल्यूशंस किया जाता है, और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अल्टरनेट से पॉजिटिव और नेगेटिव जो के नोट डाउन किए जाते हैं। आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द अल्टरनेट विद मोर नेगेटिव एस्पेक्ट, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें नेगेटिव किस में ज़्यादा हैं, उन सारों को हम छोड़ते जाते हैं, और इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव अल्टरनेट है हम उसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो और एक बेस्ट अल्टरनेट हम आपके पास में हम लेके आएंगे। तो कहता है कि अल्टरनेट जो है वो आपका कहता है रिलेटेड इन द लाइट ऑफ द देयर फिजिबिलिटी, और उनकी फिजिबिलिटी क्या, वो हमने मान तो लिया कि ये सबसे अच्छा है, पर क्या फिजिबल है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम उसको कंपनी में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, ऐसी हवाई कल्पनाएं कर बैठें और वो इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, तो वो भी सही नहीं होगा। तो यानी आपका इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, कि आपने जो अल्टरनेटिव बनाए थे, जो फाइंड आउट किए थे, उन में से आपने बेस्ट कौन सा है। बेस्ट के लिए क्या करेंगे कि हर अल्टरनेट उसके प्रीमिसेस के साथ में, कमियों के साथ में उसका नोट डाउन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और जो उनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा हम उसको लेंगे, और नेगेटिव को हम धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लिया वो ऐसा तो नहीं है कि उसको वो फिजिबली ना हो, वो आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट ना हो पाए, तो वो भी गलत होगा। तो फोर्थ स्टेप आपका ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ स्टेप आपके पास में है वो है सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव्स।
selecting an alternative, selecting an alternative, आपका बेस्ट अल्टरनेटिव जो था वो आपने देखा, तो इसमें कहता है कि ऐसा कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि आपने कोई एक बेस्ट ले लिया, तो ऐसा नहीं है. समटाइम इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन बी आल्सो सेलेक्टेड, कि इसमें एक ही हम कहें कि एक अल्टरनेट बेस्ट था, हम उसको ले लें, पर ऐसा लगता है कि सभी में कुछ कुछ कमियां हैं और कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो हम 2 3 4 अल्टरनेट्स को मिला करके कम्बिनेशन बना सकते हैं, और कम्बिनेशन के साथ में हम एक आइडियल प्लान बनाएंगे जो कि फिजिबल भी हो, प्रॉफिटेबल भी हो, और उसमें कम से कम उसके नेगेटिव पॉइंट्स हों. तो ये भी आपका जो है अल्टरनेट सेलेक्ट करने का एक तरीका हो सकता है. आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान. आपकी जो सेलेक्ट कर लिया अल्टरनेट्स, अब वो तो मेन का हो गया, अब उनको पूरा करने के लिए आपकी छोटे छोटे जो दूसरी प्लान्स हैं वो भी तैयार की जा सकती हैं, और ये जो प्लान है वो टाइम टू टाइम मेजर प्लान के हिसाब से आप ड्राइव करेंगे, तो इनको जो डेरिवेटिव प्लान्स भी हम बोलते हैं. ठीक है, तो यानी आपका अल्टरनेटिव सिलेक्शन करना, अल्टरनेटिव में कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही सिलेक्ट हो, आपके 2 3 4 हो सकते हैं, उन सभी को मिला के कम्बिनेशन कर लेंगे, और उसके बाद में हम इन को प्लान को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव प्लान से हम और ज़्यादा बाद में तैयार करते हैं इनको अचीव करने के लिए. और 6th इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. इम्प्लीमेंटिंग प्लान, आप जो है उसके बाद में प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि मैनेजर जो है जिसने मेन ड्राफ्ट बनाया, सपोर्टिंग प्लान्स बनाई, वो केवल कागज़ के ऊपर ही पड़े रहेंगे तो ये किसी काम की नहीं है. ठीक है, तो इसलिए उनको जो है प्लान्स को एक्शन में लेकर के आना, और वो जो है कम्युनिकेशन करना अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियरली कि किस प्रकार से अपने काम को कैरी आउट करना है. और आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान, employees taking the support of the manager, starting allocation the resources according to the specification. For example, if a plan is increased in sale according to the expenditure on advertisement, then to put into action the manager should allocate more resources from the finance department. कि आपका जो है यहाँ पर जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आपने प्लान्स तैयार कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, डेवलपिंग प्रोसीजर कर ली, लिस्ट बना ली अल्टरनेट्स की, उसे एवेल्यूएशन कर लिया, फिर उसमें सिलेक्ट कर लिया. अब उनमें सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे, हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे बेस्ट प्लान जो भी हमारे पास में है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद में सभी लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे, और उसी प्रकार से सभी लोग जो डायरेक्ट होंगे. अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल बढ़ानी, उसके लिए आपने बोला कि आपने जो है 10% बढ़ानी, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू बढ़ाएंगे. अब नेचुरली वो प्लान आपने कर लिया, तो इसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि you should inform to the finance department that more and more money should be awarded to the advertisement department, so that there could be in brisk or the vigorous advertisement in the market, and so that sale could be increased. तो इसलिए जो है आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट आपके पास जो आता है दैट इज फॉलो अप ऑफ प्लान्स. ठीक है, फॉलो अप. फॉलो अप प्लान, प्लान को जो है फॉलो अप करना. ये लास्ट में कि आप ये देखेंगे कि आपने प्लान जो है वो एक्शन में डाल दी है, और प्लान एक्शन में डालने के बाद में आप ये वेरीफाई करते रहेंगे कि क्या आपकी जो कंडीशंस हैं और प्रोडिक्शंस हैं जो आपने प्लान्स के अंदर डाली थी, क्या वो सिचुएशन वैसी चल रही हैं. अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ चेंज हो सकती है या कुछ चेंज हो रही है, तो आप अपने प्लान को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन टू 10% ड्यूरिंग द फॉलो अप, द मैनेजर मेक द चेंज इन द प्लान अकॉर्डिंग टू 10% इन्फ्लेशन रेट. कि 10% तो हमने सेल बढ़ाने के लिए कुछ किया था, पर आपने देखा कि आपका इन्फ्लेशन हो गया, तो नेचुरली आपको उसके हिसाब से अपने प्लान के अंदर पैसे कुछ और डालने पड़ेंगे. तो यानी उसमें फॉलो अप हो गया कि प्लान के अंदर कोई कमियां तो नहीं है, कमियों को फाइंड आउट करके वो ठीक करना वो फॉलो अप कहलाता है. तो आपका मेन जो है
प्लानिंग प्रोसेस में ये चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। अब ये सातों के सातों पॉइंट जो है एग्ज़ाम में अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो सातों के सातों पॉइंट इसी हिसाब से आपने लिखने हैं। अगर आगे पीछे लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, और कोई नया एग्जामिनर होगा वो तो बिल्कुल काट देगा क्योंकि कि इन्हें प्रोसेस पूरा लिख नहीं रखा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसा ही करें। तो इसमें जब मैं एक बार फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ इसको, सब अपना जब प्लान आप जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला सेटिंग अप अपन ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, और ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब व्हाट द कंपनी वांट्स टू अचीव, कंपनी जो है क्या अचीव करना चाहती है, उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव हम तैयार करते हैं। क्योंकि मैनेजर जो है सबसे पहले कंपनी में प्लानिंग स्टार्ट इसी से करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी के गोल्स के हिसाब से सेट करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिर अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करते हैं ताकि उसी के हिसाब से काम करें। दूसरा डेवलपिंग प्रोमिसेस, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके आगे आपने प्लानिंग की, तो प्लानिंग में कौन कौन सी कमियां आ सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनके लिए प्रोमिसेस हम सेट करते हैं। फिर लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव फॉर द अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, आप डिफरेंट अल्टरनेट्स निकालेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स में प्लान के अंदर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, आप जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के उनका जो है वो करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे कि कौन से इसमें बढ़िया है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम लिखते हैं और नोट डाउन करते जाते हैं, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव हैं उनको हम ड्रॉप करते हैं, और जिसमें कम नेगेटिव हम उनको पिकअप करने की कोशिश करते हैं। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स, इनमें से कोई भी अल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि अल्टरनेट जो वो एक ही सिलेक्ट करें, अगर एक सूटेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर 2, 3 या 4 जो है अल्टरनेट्स को मिला करके कम्बिनेशन बना सकते हैं। पर ये देखना है कि वो फिजिबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिजिबल ना हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, क्या प्लानिंग केवल सारी चीज़ें करने के बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, वरना पेपर के ऊपर पड़ा रहेगा तो कोई काम का नहीं है। अब उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने में देखेंगे कि उस प्लान में दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, जिस प्रकार से कि हमने ये देखा कि हमने एडवर्टीजमेंट का प्लान जो वो लिया है, एडवर्टीजमेंट के प्लान में आप जो है फिर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देंगे कि उनको प्रॉपर जो है पैसा दिया जाए ताकि एडवर्टाइजमेंट हो सके, तो तब वो इम्प्लीमेंट होगी, कागज़ों में नहीं होगी। और फॉलोअप उसके बाद में अगर कोई कमियां आती हैं तो उनको फॉलोअप करते हम देखते हैं कि कहीं कमियां आई तो उनको हम जो है फाइंड आउट करेंगे और उनको फिर हम दोबारा से रेक्टिफाई करेंगे ताकि वो हमारे प्लान्स ठीक चलते रहें। तो ये आपका था पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, एनीबडी हो एनी क्वेरी प्लीज़ यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, और आप साथ साथ में होमवर्क भी करते रहिए, क्योंकि साथ साथ में करते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वरना तो बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कूल की फ़ीस भी जो है वो टाइम पे जमा करवाते रहें। आपका स्कूल के जो है वो 8 से 2 बजे तक आपका स्कूल खुला रहता है, तो आप फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है फीस जमा भी करवाते रहिए साथ साथ में, ताकि हम लोगों की तनख्वाहें मिलती रहें टाइम पे, हमारे घर भी चलते रहें, वरना हमारी भी जो है काफ़ी लेट हो जाती है सैलरी आने में और हमें बड़ी परेशानी होती है। आप लोगों को फीस जमा करवानी होती है तो आप जो है अपने मंथली फ़ीस ज़रूर जमा करवाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।